हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पाठ का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, यानी कि थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में हमने इस वीडियो को बनाया है, प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो अगर आप परीक्षाओं में 100% अंक पाना चाहते हैं तो मेरे इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए, जिसका ये चौथा भाग है। तो पहले वाले 3 अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध स्तूपों को पत्थर में गढ़ी कथाएं क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। कि बौद्ध स्तूपों पे जो मूर्तियां अंकित हैं वो किसी कहानी की तरफ संकेत करती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है, तो यह कथन उचित है कि बौद्ध स्तूप पत्थर में गढ़ी कथाएं हैं। उदाहरणतया सांची की मूर्ति कला में एक दृश्य है, उसमें वेशांतर जातक से उस दृश्य को लिया गया है। देखने में यह फूस की झोंपड़ी और पेड़ों का दृश्य लगता है, यानी कि वो उसको देख के ऐसे लगता है कि एक झोंपड़ी बनाई गई है, कुछ पेड़ हैं और लोग वहाँ पर दिखाए गए हैं। परंतु वास्तव में यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार की है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपने पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। तो इसका मतलब ये है कि इस दृश्य को समझने के लिए हमें वेशांतर जातक की उस कथा को जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया, वर्णन कीजिए। यानी कि बुद्ध जब पहली बार राजमहल से बाहर निकले अपने सारथी के साथ, तो उन्होंने जो कुछ देखा उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर है कि बुद्ध ने अपनी प्रथम संसार यात्रा के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक मृतक को देखा। इससे उनके मन में यह विचार आया कि मनुष्य शरीर का क्षय यानी कि कमी आना, कमज़ोर होना या उसमें घट जाना, और अंत जो है वो निश्चित है। यानी कि मनुष्य का शरीर जो है जो जवानी में सुदृढ़ होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होगा, बीमार होगा और उसका अंत भी होगा। उन्होंने गृह त्याग किए हुए एक सन्यासी को भी देखा जो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से दूर रहकर शांति प्राप्त कर चुका था। यानी कि एक ऐसा सन्यासी देखा जिसे ना बुढ़ापे की, ना बीमारी की और ना मृत्यु की चिंता थी, और वो पूर्ण शांति प्राप्त कर चुका था। इससे उनके मन पे गहरा प्रभाव पड़ा। तब उन्होंने भी गृह त्याग कर सत्य की खोज करने का निश्चय किया। इस प्रकार उनकी प्रथम संसार यात्रा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने गृह त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध की उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से कैसे दर्शाई गई, कोई 2 उदाहरण दीजिए। यानी कि संकेतों के रूप में कैसे बुद्ध को दिखाया गया। तो पहला है कि रिक्त आसन का स्थान जो है वो बुद्ध के ध्यान की दशा को दर्शाता है। यानी कि खाली आसन दिखाया गया है, उस आसन को देखना पर ऐसा लगता है ये बिल्कुल खाली है, लेकिन इसका अर्थ है कि बुद्ध जो है यहाँ पर ध्यान अवस्था में उपस्थित हैं। इसी तरह से चक्र का जो उपयोग है, जो अशोक चक्र भी कहलाता है, तो ये चक्र बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। तीसरा जो है, स्तूप महापरिनिब्बाण का प्रतीक है। यानी कि मुक्ति प्राप्त करना, महापरिनिब्बाण का मतलब है संसार से मुक्ति प्राप्त करना। तो इसको जो है, स्तूपों को महापरिनिब्बाण का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जातकों की विषय वस्तु का उल्लेख कीजिए, वह क्या दर्शाते हैं। तो जातक जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं, और बुद्धत्व प्राप्त कर लेने की अवस्था से पूर्व भगवान बुद्ध जो है वो बोधिसत्व कहलाते थे। तो वे उस समय बुद्धत्व के लिए उम्मीदवार होते थे, यानी कि बुद्धत्व प्राप्त करने का प्रयास करते थे, और दान, शील, मैत्री, सत्य आदि 10 पारमिताओं और परिपूर्णताओं का अभ्यास करते थे। यानी कि वो इन गुणों के आधार पर बुद्धत्व को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो जन कल्याण के लिए वे अपने प्राणों का अनेक बार बलिदान करते हैं। यानी कि बोधिसत्व के रूप में वो
उस समय जिस भी अवस्था में थे, जिस भी जीव के रूप में थे, उन्होंने अपने समूह के लिए बलिदान किया। इस प्रकार वे बुद्धत्व की योग्यता का संपादन करते हैं। बोधिसत्व शब्द का अर्थ ही है बौद्धि के लिए उद्योगशील यानी कि प्रयत्नशील प्राणी। तो अतः बोधिसत्व से स्पष्ट तात्पर्य ज्ञान, सत्य, दया आदि का अभ्यास करने वाले उस साधक से है जिसका आगे चलकर बुद्ध होना निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सांची का स्तूप तो बच गया परंतु अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम में बार बार आता है। तो इसका उत्तर यह है कि अमरावती के स्तूप की जानकारी और अवशेष 1796 में प्राप्त हुए। संभवतः उस समय पुरातात्विक अवशेषों के महत्व को विद्वान जो है वो समझ नहीं पाए थे और इसीलिए अवशेषों की खोज की जगह पर रखने के विपरीत उनका मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किया अथवा अपने घरों और बागों की सुंदरता में वृद्धि करने के लिए प्रयोग किया। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अमरावती का अमरावती का स्तूप जो है बहुत ही सुंदर था, ग्रेनाइट से बना हुआ था। ये 1796 में जब इसके बारे में पता चला तो उसके महत्व को ना समझकर लोगों ने या तो अपने बाग बगीचों को सजाने में, घरों को सजाने में उनकी मूर्तियों का उपयोग किया या फिर जो है उनके पत्थरों को ले जाकर उनसे मंदिर बनाए गए। तो इसको किस तरह से बता रहे हैं कि सबसे पहले 1796 में एक स्थानीय राजा द्वारा अमरावती के अवशेष मिलने के पश्चात, यानी कि जहाँ अमरावती के अवशेष मिले थे वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उन पत्थरों का उपयोग जिनसे वो स्तूप बना था उनसे एक मंदिर का निर्माण करवा दिया था। तो कुछ वर्षों के पश्चात कॉलिन मैकेंजी ने वहाँ पर मूर्तियाँ पाई और उसका विस्तृत चित्रांकन भी किया परंतु कोई रिपोर्ट नहीं छापी। यानी कि कॉलिन मैकेंजी ने देखा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं, उनकी फोटोग्राफी की, उनको चित्रित किया, लेकिन कोई विस्तृत रिपोर्ट नहीं बनाई ताकि उसके बारे में और ज्ञान प्राप्त किया जा सके। 1854 में गुंटूर जगह है, वहाँ के कमिश्नर अपनी अमरावती की यात्रा के दौरान कई मूर्तियाँ और उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गए। यानी कि गुंटूर से कई मूर्तियाँ और जो जिन पे मूर्तियाँ अंकित की गई थी ऐसे पत्थरों को वह मद्रास उठा ले गए। कुछ पत्थर जो है वो लंदन पहुँच गए और अमरावती की मूर्तियों को अंग्रेज अधिकारियों ने अपने बागों की शोभा बनाया। यद्यपि पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल द्वारा विरोध किया गया, वह संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखने और असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखने के पक्ष में थे। यानी कि जो पुरातत्ववेत्ता H.H. कॉल थे वह चाहते थे कि मूर्तियों को जो है वहाँ जहाँ से वो मिली हैं वहीं पर रखा जाए और संग्रहालय यानी कि म्यूजियमों के अंदर उन मूर्तियों की प्लास्टर की कॉपी बनाकर उनका रखा जाए। तो लेकिन उनके पक्ष पे अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और वो इसके लिए राजी नहीं वो कर सके अपने अधिकारियों को। परिणाम स्वरूप अमरावती के स्तूप को बचाया नहीं जा सका परंतु अमरावती के स्तूप के विपरीत सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की 2 बेगमें शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारिणी सुल्तान जहां बेगम ने निम्नलिखित कार्य किए। पहला है कि इसके रखरखाव के लिए उन्होंने धन का अनुदान दिया, उन्होंने ग्रांट दी इसके लिए, और सुल्तान जहां बेगम ने एक संग्रहालय और अतिथिशाला यानी कि गेस्ट हाउस जो है वो बनाने के लिए भी अनुदान यानी कि ग्रांट दी थी। सुल्तान जहां ने जॉन मार्शल द्वारा लिखित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी अनुदान दिया था। इस प्रकार भोपाल की बेगमों के कारण सांची का स्तूप सुरक्षित रहा। यहाँ एक बात और बता देने योग्य है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज जो हैं वो चाहते थे कि सांची के पूर्वी तोरण द्वार जो सबसे सुंदर है को अपने अपने संग्रहालयों में प्रदर्शित करना चाहते थे। यानी कि फ्रांसीसी उन्हें पेरिस म्यूज़ियम में ले जाना चाहते थे और अंग्रेज जो है लंदन म्यूज़ियम में ले जाना चाहते थे। लेकिन दोनों बेगमों ने उनको इस बात के लिए राज़ी कर लिया कि मूल कृति जो है वो भोपाल में ही बनी रहे यानी कि सांची में ही रहे
उसके बदले में उन्होंने उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई प्रतिकृतियां उन्होंने इन दोनों को सौंप दी। इस तरह से सांची के स्तूप को बचाने में भोपाल की बेगमों की भूमिका जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध ने अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया, इस कथन पर प्रकाश डालते हुए जीवन पर उनकी शिक्षाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, विश्व अनित्य है और यह लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। दूसरा है, इस क्षणभंगुर संसार में मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित तत्व हैं। तीसरा, मनुष्य घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच का मध्यम मार्ग अपनाकर संसार के दुखों से मुक्ति पा सकता है। और चौथा है, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था, अर्थात उन्होंने ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा कि ईश्वर है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बताया। पांचवा है कि बुद्ध ने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचरणवान होने का परामर्श दिया। इसके अलावा बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म पर बल दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम निर्देश में कहा था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। यह पंक्तियां काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार इंडिविजुअल क्वेश्चन के रूप में आ जाती हैं कि ये किसने कहा और क्यों कहा। तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं कि ये जो है गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश में अपने शिष्यों को कहा था कि निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको स्वयं प्रयास करने होंगे और खुद ही अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा। उपयुक्त शिक्षाओं से स्पष्ट होता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया। उनके अनुसार घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच का मध्यम मार्ग या अष्टांगिक मार्ग अपनाकर मनुष्य संसार से मुक्ति पा सकता है। इसके लिए मनुष्य के विचार, आजीविका, दृष्टि आदि का शुद्ध होना आवश्यक है। यानी कि सम्यक विचार, सम्यक जीविका, सम्यक दृष्टि आदि का होना जरूरी है, जो अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को महत्व दिया गया, जैसा कि अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने के ऊपर बल दिया। इस प्रकार के सब नियमों, शीलों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक हैं। अतः बौद्ध मत में निर्वाण की प्राप्ति में इसका विशेष महत्व है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर वाले जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब्ड ब्लैक कर दीजिए। साथ ही साथ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।